हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अजय में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 इंग्लिश की सेकंड बुक जिसका नाम रिसोल्यूशन है के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की डिटेल्स, चैनल्स के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए और आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट की जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनदर नेबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब एक अन्य पड़ोसी ने अगले दिन के भोजन का ध्यान रखा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, मतलब ऐसा 3 या 4 दिन तक चलता रहा। नॉन ऑफ द लेटर मील्स were as tasty or generous as the food from the White House, but they were all a great deal better than any that was ever cooked in Gulnaz's pot. मतलब बाद के दिनों में आने वाला कोई भी भोजन सफ़ेद मकान से आने वाले भोजन की भांति स्वादिष्ट तथा भरपूर नहीं था, लेकिन वे कभी गुलनाज के बर्तन में पकाए हुए भोजन की अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में अच्छे थे। मतलब हमने देखा था, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो गुलनाज का जो पति था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु होने के बाद घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में खाना नहीं पकता, कहीं और से आता है। तो सबसे पहला जो खाना आने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ था व्हाइट हाउस से। तो व्हाइट हाउस से जब खाना आया तो बहुत शाही खाना था, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्रियां थी खाने की। तो अब वो वहाँ से तो आ गया, एक बार तो आ गया, फिर उसके 2-3 दिन बाद है ना, मतलब 2-4 दिन लगातार कहीं और से खाना आया, वहाँ से नहीं आया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितना अच्छा खाना हमारे को वहाँ पर मिला था, कहाँ से, व्हाइट हाउस से, उसकी अपेक्षा ये जो 2-3 दिन से हमारे पास जो खाना आ रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो खाना आ रहा है, ये जो खाना आ रहा है 2-3 दिन से, ये हमारा जो गुलनाज पकाती थी ना अपने पॉट्स में, जो अपने पॉट्स में खाना पकाती थी, उससे तो बहुत अच्छा है। तो ये बस बात चल रही है यहाँ पर। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन could easily have borne their sorrow to the end of their lives, but when the trades stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. यानी यदि ऐसा जारी रह पाता तो गुलनाज तथा उसके बच्चे अपने जीवन के अंत तक इस दुख को आसानी से सहन कर सकते थे। क्या जारी रह पाता? इफ दे कुड हैव कंटिन्यूड, क्या कंटिन्यूड रह पाता? क्या कंटिन्यू रह पाता? ये खाने का जो आने का जो सिलसिला था ना, जो खाना आ रहा था दूसरों के घर से, अगर ये आता रहता ना तो बाप के मरने की, यानी जो इसका पिता था या फिर गुलनाज के जो पति थे, इसका जो दुख था मरने का, ये हम सह लेते। लेकिन जब थालियों का आना बंद हो गया तथा मुख्य सड़क पर के स्टोर से जो कोयला वे खरीद रहे थे अब नहीं खरीदा जा सकता था, वे ये महसूस करने लगे कि यह दुख असहनीय था। अनबियरेबल यानी असहनीय। आगे बढ़े तो है द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, दे केप्ट अप देयर होप्स till noon, running to the door each time they heard a footstep outside. यानी जब पहले दिन भोजन रुका, उन्होंने दोपहर तक अपनी आशा लगाए रखी। जब भी बाहर कोई पदचाप सुनते, यानी पैरों के जो आवाज़ होती वो सुनते, दरवाजे की ओर दौड़ते। But it was only people going about their daily lives. लेकिन केवल अपने दैनिक कार्यों पर जाते लोग मिलते। At supper time, रात्रि के अंतिम भोजन, they realized no one was going to bring them food, so they had to cook at home as they had done before. यानी रात्रि के अंतिम भोजन के समय उन्हें महसूस हुआ कि उनके लिए कोई भी भोजन नहीं लाएगा, इसलिए जैसा पहले करते थे उन्हें घर पर ही भोजन पकाना पड़ा। They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the meagre dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. मतलब पिछले कुछ दिनों
के दौरान उन्हें काफ़ी भिन्न प्रकार के भोजन की आदत पड़ गई थी कि वो एक अच्छा खाना खा रहे थे ना, तो एक अलग प्रकार के भोजन की उनको लत लग गई थी और उन्हें अत्यंत अल्प मात्रा में गुलनाज द्वारा न के बराबर मक्खन में पकाए गए भोजन से समन्वय बैठाना यानी तालमेल बैठाना मुश्किल लगा। यानी उनको अभी इतने दिनों से तो बहुत अच्छा खाना मिल रहा था, है ना, लेकिन अब क्या, जो गुलनाज खाना बना रही थी ना, उसमें थोड़ा कम बटर था। कम, थोड़ा मैं बोलूँ नहीं, थोड़ा कम, ये जो वर्ड है सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम था बटर, और ना के बराबर बटर डाल रखा था उसके अंदर, किसके अंदर, जो खाना पक रहा था। तो जो बच्चे थे उनका जो तालमेल बैठा नहीं पा रहे थे वो इस खाने से और उस खाने से जो लाया गया था। तो दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज्ड टू इट अगेन, मतलब फिर इसकी आदत डालने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। बिल्कुल। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रेन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन, मतलब बहुत शीघ्र मक्खन, आटा, आलू तथा अनाज भी समाप्त हो गया। For the next few days, they ate whatever they found in the house. 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. मतलब अगले कुछ दिनों तक उन्हें घर में जो कुछ मिला उन्होंने खाया, जैसे 2 प्याज, लहसुन की एक कली तथा अलमारी के एक कोने में मिले एक मुट्ठी सूखे हुए सेम। फाइनली, अंत में देयर केम अ डे व्हेन ऑल द पॉट्स, बास्केट्स, बोटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी, यानी अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब घर के सभी बर्तन, टोकरियां, शीशियां तथा संदूकें खाली हो गईं। That day, उस दिन, for the first time, they went to bed on empty stomachs यानी पेट। उस दिन पहली बार वे खाली पेट ही सो गए। The next day was the same. इससे आगे का दिन भी ऐसे ही गुजरा। By the next afternoon, the little one had started crying with hunger. यानी अगली दोपहर तक छोटा बच्चा भूख के कारण रोने लगा। जो छोटा भाई था ना, 2 बच्चे थे गुलनाज के, उसमें से जो छोटा भाई था वो भूख के कारण क्या हुआ, रोने लगा। Crying with hunger. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. मतलब गुलनाज यह आशा करती रही कि कोई उसे कपड़े धोने के लिए बुलवा लेगा, लेकिन गली के लोगों ने सोचा कि उसे काम करने के लिए बुलाना अविवेकपूर्ण होगा। अनकंसिडरेबल है ना, इनकंसिडरेबल मतलब क्या होता है, अविवेकपूर्ण, यानी ये बुद्धि का काम नहीं होगा कि एक मनुष्य का तो भाई घर में से पति मर गया, बाप मर गया और उसको हम क्या बुलाएं, घर पे कपड़े धोने के लिए बुलाएं, ये सही थोड़ी ना है। ये बात है। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, यानी इससे भी अगले दिन किसी ने भी उठने के बारे में नहीं सोचा। दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड, उन सभी को भोजन के दृश्य दिखाई दिए, यानी चित्र दिखाई देने लगे। द यंगर बॉय सॉ सॉफ्ट एंड फ्लाई ब्रेड, द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट्स इंस्टेड, यानी कि छोटे बच्चे को नर्म मोटी रोटी का, बड़े को इसके बजाय मिठाइयों का दृश्य दिखा। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर ही वुड ईट देम वन बाय वन, सेवरिंग ईच माउथफुल, मतलब उसे बस केवल एक बार और ये वस्तुएं मिल जाएं, वह इनमें से प्रत्येक को मुंह भर भर के स्वाद लेकर खाएगा। What a fool he had been to have eaten all his share at once, यानी कि वह कितना मूर्ख था कि अपने पूरे हिस्से को तत्काल खा गया है। तत्काल यानी उसी समय खा गया। अब वो सोच रहा है कि वो हमारे पास वो जो वापिस से आ जाए खाना, तो अब मैं ना उसको थोड़ा ऐसे कर कर के खाऊंगा, मतलब मुंह में एकदम चबा चबा के, मतलब मुंह में रख रख के खाऊंगा, मतलब उसका पूरा स्वाद लूंगा मैं। ऐसा सोच रहे हैं। हम कितने मूर्ख थे कि हमने उसको फटाफट खा लिया। तो देखिए, गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मरस ऑफ हर चिल्ड्रन, टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स, मतलब अपने बच्चों की बड़बड़ाहट को सुनते हुए गुलनाज बिस्तर में ही पड़ी रही। उसके गालों पर से चुपचाप आंसू ढुलते
रहे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, मतलब कि बाहर गली में जीवन पहले की भांति ही चलता रहा। अ डोर क्लोज्ड, एक दरवाजा बंद हुआ। शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, मतलब वह जान गई कि यह पड़ोस का स्कूल जाने वाला लड़का था। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, बाहर पदचाप सुनाई दी। दिस टाइम इट वॉज तहसीन अफेंडी द बार्बर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, मतलब इस बार यह तहसीन इफेंडी नाई था जो अपनी दुकान खोलने के लिए गली में होकर जा रहा था। द next one was the clerk in the electric company, then the shoemaker, and then the bread man who comes to that White House every day at the same time, मतलब इसके बाद वाला विद्युत कंपनी का क्लर्क था, फिर मोची और फिर ब्रेड वाला जो प्रतिदिन उसी समय सफेद मकान पर आता है। The big baskets tied to both sides of his horse were full of bread, यानी उसके घोड़े के दोनों ओर, जो ब्रेड वाला था ना, उसके घोड़े के दोनों ओर बंधी हुई टोकरियों में ब्रेड भरी हुई थी। The creaking of the baskets could be heard from far away, टोकरियों की चरचराहट दूर से ही सुनी जा सकती थी। It was the older boy who first heard it and looked towards his younger brother, मतलब सबसे पहले बड़े लड़के ने ही इसे सुना और अपने छोटे भाई की ओर देखा। गुलनाज got up in the cold room and put a wrap round her to go out, मतलब गुलनाज ठंडे कमरे में खड़ी हो गई तथा बाहर जाने के लिए अपने ऊपर शॉल लपेटा। She had decided to ask for 2 loaves of bread on credit, उसने रोटी के 2 पाव उधार में मांगने का निश्चय किया। She could pay when she got money from laundering, यानी जब उसे कपड़े धोने से पैसा मिलेगा तब वह दे सकती थी, ऐसा उसने सोचा। She opened the door and saw the basket full to the brim with fresh spongy white bread, मतलब उसने दरवाजा खोला तथा ताजा स्पंजी सफेद ब्रेड से टोकरियों को किनारे तक भरा देखा। A beautiful smell went up her nose, and just as she was about to say something to the bread man, he shouted, "Giddy up!" to the horse, मतलब ठीक जैसे ही वह ब्रेड वाले से कुछ कहने को हुई, उसकी नाक में एक सुंदर गंध भर गई। वह घोड़े को चिल्लाया, "मूर्ख जानवर!" और गुलनाज का पूरा साहस छूट गया। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला और आनंददायक खुशबू वाला भोजन उसके मकान के पास से गुजर गया, यानी उसका पूरा जो साहस है ना। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, यानी और गुलनाज ने अपना पूरा साहस छोड़ दिया। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ एंड heavenly smelling food passed by her house, but she could not stretch out her hand and take it, मतलब उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला और आनंददायक खुशबू वाला भोजन उसके मकान के पास से गुजर गया, लेकिन वह हाथ बढ़ाकर इसे ले नहीं पाई। She came inside but did not dare look into the fevered eyes of her sons waiting hopefully, मतलब यह अंदर आई, मतलब जो गुलनाज थी वो घर के अंदर आई, परंतु आशा पूर्वक इंतजार कर रहे अपने बेटों की व्यग्र आंखों में आंखें नहीं डाल सकी। Not a word was spoken in the room, कमरे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। The boy simply looked at her empty hands and turned their eyes away, यानी लड़कों ने बस उसके खाली हाथों को देखा और अपनी नजरें फेर ली, यानी हटा ली। It was a long time later that the younger boy broke the silence, यानी कि बाद में काफी देर बाद छोटे लड़के ने खामोशी तोड़ी। Mother, माँ, I can't stand it anymore, मैं यह अब और सहन नहीं कर सकता।
समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। डोंट वरी, मेरे प्यारे बेटे चिंता मत करो। डोंट वरी माई स्वीट सन, मेरे प्यारे बेटे चिंता मत करो। इट इज हंगर, ये भूख है। आई फील इट टू, मुझे भी ये महसूस हो रही है। आई एम डाइंग, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, बड़े लड़के ने अपनी आंखें खोली तथा अपने भाई की ओर देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ, गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज ने दोनों की ओर निगाह डाली। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, छोटा बच्चा खामोश हो गया। हिज फेस वॉज डार्कर, हिज लिप्स ड्राई एंड पर्चेड, हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, यानी उसका चेहरा गहरे रंग का, होंठ सूख कर झुलस गए, उसकी रक्तहीन त्वचा कुम्हला गई, वह उसमें गड्ढे पड़ गए। फाइनली, अंत में, गुलनाज beckoned to the older boy and they left the room to talk outside. अंत में गुलनाज ने बड़े लड़के को संकेत किया और वह बात करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। फ्रेंड्स, आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे, या फिर आगे का जो लेसन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यार एक लाइक तो बनता ही है ना, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।